हुआ और यह सब तैयारी बिल्कुल विधिवत विधि विधान के साथ, पूजन के साथ, वेद मंत्रों के साथ वहां पर भूम ज्योतक हितैषी संगठन की एक आधारशिला हिंदू मुसलमानों में कराया गया कि कोई हिंदू आ जाएगा, कोई मुसलमान को कत्लेआम हो जाएगा, इसलिए बाबा जी के पास कोई मत पहुंचना। एक दो दिन तक तो मुसलमान, उनकी औरतें एक दिन डरी, लेकिन कुछ आई, मुसलमान बहुत आए। दूसरे दिन तो उनका सारा बहस दूर हो गया। और मैं आपको क्या बताऊं कि दाढ़ी रखने वाले मुसलमान बड़े बड़े पंखे लेकर और हिंदुओं को इस तरह से पंखा हवा कर रहे, उस महफिल में हवा कर रहे। भूम ज्योतक हितैषी संगठन की आधारशिला अलग की गई और उस आधारशिला के बाद जो भूम ज्योतक हितैषी संगठन का जो काम जो चालू हुआ है वो 5 और 6 यानी 7 नवंबर को इसी 87 में चालू हो गया और इतने बड़े जन समुदाय के साथ में यह कार्यक्रम उस मैदान में हुआ जो शायद कोई आदमी सोच भी नहीं सकता। लोगों ने ट्रेनें रोकना बंद कर दिया। अगर ट्रेन रोक देंगे यहाँ पर बालामुख में तो आदमी इधर से पसिंजर से या तो ऊपर जाएगा, तो ट्रेन जो शाहजहांपुर से सीधी नखलऊ खड़ी की और नखलऊ की खड़ी चली हुई शाहजहांपुर खड़ी की, वहां ट्रेनें खड़ी नहीं की। लोगों ने सोचा कि भीड़ ना हो, तुम ट्रेन बंद कर दो, बस बंद कर दो, लेकिन जिसका निशाना लग गया है वो वहां पर निश्चित रुकेगा, वो रुकने वाला नहीं है कोई है, उसको कुछ करो। ये भूम ज्योतक हितैषी संगठन, मैं इनके बारे में 2 वर्षों से चिल्ला रहा था कि मैंने इनकी बीमारी को पकड़ लिया, इनके दर्द को समझ लिया है और वो इतना दर्द है कि 2 अरब की आबादी आज भारत की है। इस आबादी में 1 अरब 60 करोड़ तो कामगार है। भूम ज्योतक सारा दारो मदार इन्हीं के ऊपर है। चाहे टैक्स बढ़ जाए, चाहे महंगाई हो जाए, चाहे अकाल पड़ जाए, चाहे सूखा पड़ जाए, चाहे ये हो जाए, चाहे वो हो जाए, चाहे वो इनकी संपत्ति को हड़प कर ले, लूट ले, विदेशों में ले जाए, कुछ भी करे, लेकिन सारा का सारा दारो मदार और सारी मेहनत करके देनदार ये भूम ज्योतक हितैषी 1 अरब 60 करोड़ इनको देना है। चाहे जितने आंदोलन करो, चाहे जितनी हड़ताल करो, चाहे जितनी तोड़फोड़ करो, चाहे दफ्तर जला दो, चाहे कारखाने जला दो, चाहे सड़कें तोड़ दो, चाहे पुलों को तोड़ दो, सारा नुकसान इन भूम ज्योतकों को देना है। 1 नया पैसा कोई भी नहीं देगा। जब बाबा जी ने ये सब कुछ जान लिया, सब कुछ समझ लिया, तो अब आप क्यों चिल्ला रहे हो? अभी तो मैंने सिर्फ जरा सा पीछे वाले कपड़े को पकड़ा है, इतने में आप घबराने लगे। भूम ज्योतक हितैषी का अभी कपड़ा पकड़ा और जरा सा पीछे से ऐसा झटका लगाया कि जरा मेरी तरफ देखो, तो इतने में तुम चिल्लाने लगे। इतने में स्वार्थी लोग क्योंकि आवाज आने लगी, इसलिए हमने झंडे के नीचे, आपको तो पता नहीं कि क्या होने वाला और क्या होगा। चलो जंगलवासियों, आप हमारी तरफ ध्यान रखें। ये सारी की सारी जिम्मेदारी का भार इन हुकूमत करने वालों ने इन भूम ज्योतक हितैषी पर सारा डाल दिया और ये विदीर्ण हो गए, परेशान हो गए, तकलीफ में हो गए। बाबा जी ने इनके लिए
दवा तैयार की। हम दवा बना रहे थे, किसने कुछ दवा बनाई होगी, हस्तिनापुर में कौरवों पांडवों को समझाया होगा, वो दवा बनाई होगी। राम ने जब जंगलों की तरफ दक्षिण में गए तो कुछ बंदरों से पूछे, कुछ उनको बताया, कुछ समझाया बुझाया होगा। तो आपने तो ये कुछ ना राम का इतिहास और न कृष्ण का, न हस्तिनापुरी, न कौरवों और पांडवों के इतिहास को सब भूल गए। आपने तो ये सब कुछ देखा सुना नहीं। बाबा जी इसकी तैयारी में थे। मुझे तो दवा बनाकर उसका उपयोग करना करा देना है, मुझे तो कोई लोभ लालच नहीं। बड़े ध्यान से सुने आप देशवासियों, छोटे बड़े, हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, एक रास्ते से आए, एक ही रास्ता जाने का। तुम सबका भगवान, तुम सबका खुदा, तुम सबका गाड, तुम सबका गुरु एक ही है। न जानने के कारण अलग अलग हो जाएंगे, अगर जान लिया जाएगा तो एक ही। अपनी अपनी जगह बैठे रहो, कोई वहीं से सब कुछ देखने को मिलेगा। घबराओ मत, इनकी तरफ देखो, इनको देखो देशवासियों। ये भूमि ज्योतक हितैषी संगठन का कार्य है, जिसको कि देश में लोगों को दिया गया कि गांव-गांव जाकर भूमि ज्योतक हितैषी संगठन को जल्दी से जल्दी इसको बनाकर मैदान में लाए। भूमि ज्योतक हितैषी संगठन का झंडा ये फहरने लगा और उसका उपयोग समय से हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। ये हमारे भूमि ज्योतक बैठे हुए हैं ऊपर मंच पर। इधर देखिए, इधर में ताज पहने हुए हैं दूरदर्शी, जिनको 5 प्रांतों में मान्यता चुनाव आयोग द्वारा मिल गई, लेकिन उनका कोई भी सदस्य MLA MP के रूप में न लखनऊ में, न किसी विधानसभाओं में, न कहीं हो पाए, लेकिन मान्यता प्राप्त हो गई। ऐसा हिंदुस्तान का नहीं, सिर्फ पहला इतिहास है। लेकिन ये जो मान्यता, ये जो चुनाव आयोग द्वारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गजट हुआ, वो लोगों ने इसको छुपाया अखबार और रेडियो पर, कि अगर ये गजट कहीं रेडियो अखबार पर बोल दिया गया तो दुनिया के लोग तमाम जान जाएंगे और हजरत दुनिया में मच जाएगी। तो आप तो इनका कोई गजट रेडियो अखबार से निकालिए नहीं। और भूमि ज्योतक हितैषी की आधारशिला जो 10 सितंबर 1987 में रख दी गई, इसको भी रेडियो अखबार पर निकालने की जरूरत नहीं है। और उसके जो काम शुरू हो गए, इसको भी मत रेडियो पर दिखाइए। लेकिन है भूमि ज्योत को, भूमि ज्योतक हितैषी, मैंने झंडे के नीचे तुम्हारे लिए ये प्रतिज्ञा की है कि हमारे देश का जितना भी काश्तकार 40 सालों के सरकारी कर्जे में जिस तरह से दबा हुआ, उसका विस्तार हमको नहीं करना है, लेकिन इतना दब गया है कि जिस गरीब के साथ जिसके पास में 2 एकड़ 1 एकड़ जमीन रह गई, वो उस कर्जे को सरकारी में ब्याज के घर बेचकर, ट्रैक्टर बेचकर, ट्यूबवेल बेचकर या जानवर बेचकर नहीं दे सकता। हमने सब सर्वे कर लिया, ये नहीं अब दे सकता, देने योग नहीं। इसने दिया या इसने नहीं लिया, ये छोड़ दीजिए। जितने लाखों आदमियों ने
एक नया पैसा कर्जा नहीं दिया, लेकिन लाखों आदमियों के नाम चढ़ा हुआ है। बाबा जी इन सब चीजों से अवगत है, हमको इसके विस्तार की जरूरत नहीं। हमने तो सिर्फ इतनी प्रतिज्ञा की है, चाहे तुम जो तक विद्यार्थी, मैंने तुम्हारे इस झंडे की आधारशिला रख दी और काम इस झंडे का प्रारंभ कर दिया। तुम जो तक विद्यार्थी, तुम अपना झंडा अपने हाथ में ले। सबसे पहला काम तुम जो तक विद्यार्थी का क्या है कि अपने झंडे को लेना। इनका देश में कोई भी झंडा अभी तक नहीं। इनके नाम से जितने भी झंडे हैं, ब्लाउज के, पेटीकोट के, चोटी के, धोती के, वो तो दिल्ली और लखनऊ चले गए और अखबार रेडियो वहीं से बोलते रहते हैं, लेकिन इनका झंडा कोई। ये झंडों के नीचे मरीज बनकर दवा मांगते रहे, जब दवा नहीं मिली तो उसने कहा इधर आओ, दूसरे झंडे के नीचे चले गए जिंदाबाद।